महीने के बाद में चुनाव है, तो कुछ लोग हैं कि जो राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं प्रकाश पर्व के बहाने। देखिए, ये राजनीति को बिल्कुल इन चीज़ों से अलग रखना चाहिए। लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई भी हो, चाहे सिख धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, उसके साथ राजनीति कभी नहीं लेनी चाहिए। इससे जो अपना फ़ायदा लेते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मेरी समाज सेवा का काम है, इसको निज भाव से करना चाहिए हमेशा। कभी भी इसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। आप ठीक है, आज जैसे प्रकाश उत्सव पे सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, सभी इसमें अपनी अपनी भागीदारी भी दिखला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले उन्हें जनता का काम करना चाहिए। मैं यही संदेश दूँगा। आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। दूसरी भाषा में कहें तो आज प्रकाश पर्व, और हम दिल्ली के मादीपुर इलाके में हैं। मैं एक गुरुद्वारे में हूं और मेरे साथ अनिल जी समाज सेवी खड़े हैं। हम बाहर जो नगर कीर्तन निकल रहा है उसको भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सिख जो समाज है, जो सिख संगत है, वो किस प्रकार से गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है। लेकिन उससे पहले मैं अनिल जी से बात कर लेता हूँ। मादीपुर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समय समय पर वो अपनी सेवाएं समाज को हर एक रूप से देते रहते हैं। अनिल जी, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? सबसे पहले तो गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर मैं सबको लख लख बधाइयाँ देता हूँ, अपने सभी भाइयों को, अपने सिख भाइयों को। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि मादीपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसमें सिख ही नहीं, पूरे सभी धर्मों को साथ लेकर के आज मनाया जा रहा है। पूरा मादीपुर की पूरी जनता सिख धर्म के साथ प्रकाश उत्सव में बड़े उत्साह के साथ और उल्लास के साथ खड़ी है। गुरु नानक देव जी का संदेश था, राम दी चिड़िया राम दा खेत, शक्लो चिड़िया भर भर पेट। गुरु नानक देव जी ने समानता की बात की, बंधुता की बात की, खालसा पंथ की उसी पर नींव रखी गई। आपको लगता है कि गुरु नानक देव जी के जो संदेश है उनको वर्तमान समय में लोगों को अपनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, गुरु नानक देव जी एक हमारे आदर्श रहे हैं। जो उनके संदेश हैं हमें अपने जीवन में अपनाकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक जी कह के गए हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब जीदा बने। तो गुरु नानक जी का संदेश है, जो गुरु नानक जी कहते थे, खुद खाओ ना खाओ लेकिन किसी भूखे को ज़रूर रोटी खिलाओ। तो ये संदेश पूरे देश दुनिया में आज सिख धर्म को, जैसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग अपना रहे हैं। पूरी दुनिया प्रकाश उत्सव को मना रही है और इसी साथ ही मादीपुर की जनता भी इसे बड़े उल्लास के साथ मना रही है। कहीं ना कहीं इस प्रकाश पर्व को एक राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद में चुनाव है। तो कुछ लोग हैं कि जो राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं प्रकाश पर्व के बहाने। देखिए, ये राजनीति को बिल्कुल इन चीज़ों से अलग रखना चाहिए। लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई भी हो, चाहे सिख धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, उसके साथ राजनीति कभी नहीं लेनी चाहिए। इससे जो अपना फ़ायदा लेते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ठीक नहीं, लेकिन आजकल तो धर्म के आसपास ही पूरे देश की राजनीति घूम रही है। बिल्कुल, राजनीति पूरी धर्म के आसपास ही घूम रही है, क्योंकि हर लोग छोटे से टॉपिक को इसीलिए बड़ा कर देते हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं। लेकिन ये समाज सेवा का काम है, इसको निज भाव से करना चाहिए हमेशा। कभी भी इसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। आप कह रहे हैं निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो लोग जो निजी स्वार्थ देख रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए यही कहूँगा, ये जो दिखावा आप कर रहे हैं ये कभी काम नहीं आएगा। लोगों को दिखता है कि आपने काम क्या किया। देखिए, ज़मीनी स्तर पर आप क्या काम करते हैं लोग वही देखते हैं। और राजनीति में आप ठीक है, आज जैसे प्रकाश उत्सव पे सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, सभी इसमें अपनी अपनी भागीदारी भी दिखला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले उन्हें
जनता का काम करना चाहिए। मैं यही संदेश दूंगा इन्हें। जनता का काम करना चाहिए। एक आखिरी संदेश आपसे ले लेते हैं कि जिस प्रकार से जितने महापुरुष हुए, चाहे नानक देव, रविदास, कबीर साहब, एक समकालीन तीनों संत रहे, नानक, रैदास, कबीर, उनकी जो समतावादी और भाईचारावादी, मैत्रीवादी जो संदेश थे, वर्तमान समय में उनको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुचलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करके और तमाम लोगों को डरा करके, धमका करके? देखिए, ये लोगों की कुछ राजनीति है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं। ऐसा कुछ भाईचारा सदा बनता रहना चाहिए। लोगों ने जो है गलत भावना समाज में फैला दी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा पूरे दुनिया का देश है। लोकतंत्र को यही हमारी जीत है, क्योंकि सभी यहाँ हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख भाई हो, हमारे सब एक साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। जो लोग गलत मैसेज देकर, भड़काऊ भाषण कर ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा ना कभी इस हिंदुस्तान में हुआ है और ना ही शायद होगा कभी। चलिए, तो आप अनिल कुमार जी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जैसे मैंने उनके परिचय में बताया, मादीपुर में लोकल रहते हैं। समय समय पर किसी भी धर्म, किसी भी समाज का कोई भी काम हो, उसमें हमेशा से बढ़ चढ़ करके उनकी भागीदारी रहती है। आज भी उन्होंने अपना स्टॉल भी लगाया था। जो सिख समाज के लोग जो नगर कीर्तन निकाल लेते, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी तरफ से की गई थी। और तमाम जो सिख श्रद्धालु हैं, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के प्रकाश पर्व पर पूरे मादीपुर पर रोड शो, एक तरीके से नगर कीर्तन जिसको कहते हैं सिख परंपरा के अनुसार, उस प्रकार से निकाल करके उन्होंने अपनी आस्था गुरु नानक देव जी के प्रति जो है वो प्रकट की है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद। Thank you.